तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डाओलिंग जब अपनी पावर चेक करता है तो उसकी पावर 0 आई थी, जिसकी वजह से वो उदास हो जाता है और फिर से प्रैक्टिस करने चला जाता है, जहाँ पर एक मिस्टीरियस वॉइस उससे कहती है कि तुम्हें बीस्ट को एब्जॉर्ब करना होगा। इसके बाद वो बायू से मिलने जाता है, जहाँ पर वो बायू को एक ब्लू क्रिस्टल देता है, जिसे पाकर बायू तुरंत ही डाओलिंग से दूर हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। फिर वांगली और ली मिलकर डाओलिंग को बहुत पीटते हैं और उसे जबरदस्ती फायर ब्लड यूनिकॉर्न का एसेंस पिला देते हैं। आज के एपिसोड में हम डाओलिंग को देखते हैं, जिसके पास वही ब्लड फायर बीस्ट यूनिकॉर्न दौड़ता हुआ आता है और उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे डाओलिंग के अंदर वापस से पावर आने लगती है और उसकी सोल फिर से रिफाइन हो जाती है। इसके बाद हम डाओलिंग को ट्रेजर हाउस के सामने देखते हैं, जो खड़ा होकर सोच रहा था कि रात में जो भी मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैं फर्स्ट बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पर आ गया हूँ और अब यहाँ से मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। मुझे अपनी पावर और भी इंक्रीज करनी होगी। जिसके बाद वो ट्रेजर हाउस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर एक सर्वेंट उससे पूछता है मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर डाओलिंग कहता है कि मुझे हाई रैंक वाले बीस्ट का ब्लड चाहिए। जिस पर वो कहता है कि हमारे पास ऐसी 3 बोतल्स हैं, मैं आपके लिए उसमें 20% का डिस्काउंट दे सकता हूँ, जिसकी कीमत होगी 3 लाख। यह सुनकर डाओलिंग कहता है कि 3 लाख तो बहुत ज़्यादा है। फिर वो सर्वेंट कहने लगता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। फिर डाओलिंग कहने लगता है कि तुम अपने कस्टमर को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। इसके बाद वो और भी लोगों को बुलाता है और कहता है कि इसे बाहर निकाल दो, जहाँ डाओलिंग उन लोगों को बड़ी आसानी से हरा देता है, जो देखकर वो सर्वेंट अपनी मदद के लिए एल्डर चैन को बुलाता है। फिर एल्डर चैन डाओलिंग से माफ़ी मांगते हैं कि हमारे सर्वेंट ने आपसे इस तरीके से बात करी। जिस पर डाओलिंग कहता है कि मुझे हाई रैंक वाले बीस्ट का ब्लड चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक ब्लू स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। ब्लू स्टोन की बात सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और एल्डर चैन डाओलिंग को अपने साथ वीआईपी रूम में ले जाने लगते हैं, जहाँ वो डाओलिंग को बताते हैं कि ये ब्लू स्टोन बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। मैं इसकी प्राइस कैलकुलेट करके बताऊँगा, आप इसी रूम में रुकिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर डाओलिंग उस रूम में एक स्क्रॉल को देखता है। फिर जैसे ही वो इस स्क्रॉल को देखता है तो उसके अंदर मीटियोर पंच की टेक्निक थी, जिसे वो जल्द ही सीख लेता है और उसे आजमाने लगता है। लेकिन वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसका नाम जीयू है और वो क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के 3rd लेवल पर है। फिर एल्डर चैन उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि ये ट्रेजर हाउस के हेड की सबसे बड़ी बेटी है। फिर जीयू कहती है कि तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, एक तो तुम्हारे पास एक रेयर आइटम है और इतनी कम टाइम में तुमने ये टेक्निक सीख भी ली। जिस पर डाओलिंग कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने वो शूट गलती से कर दिया था। फिर जीयू कहती है कि एल्डर चैन पिछले कई सालों से इस टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी क्यूआई बिल्डिंग स्टेज पर है, पर तुमने इसे केवल 30 मिनट में ही सीख लिया। सच में तुम एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो। इस पर डाओलिंग कहने लगता है कि ये तो बस मैंने गलती से सीख लिया। पर जीयू उसे ब्लू क्रिस्टल के बदले मीटियोर पंच को एक्सचेंज करने का ऑफर देती है, पर डाओलिंग उसे एक्सचेंज करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके ब्लू क्रिस्टल की कीमत बहुत ज़्यादा थी। डाओलिंग का ये बिहेवियर देखकर जीयू उसे यिन यांग पाम टेक्निक देती है, जो कि मीटियोर पंच से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव थी। लेकिन डाओलिंग से वो कहती है कि इस टेक्निक को तुम्हें 3 महीने के अंदर ही सीखना होगा, नहीं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी 2 ब्लू क्रिस्टल। जो सुनकर डाओलिंग हैरान हो जाता है कि 2 ब्लू क्रिस्टल सिर्फ इस चीज़ के लिए। तब जीयू उसे समझाती है कि हम इसके साथ साथ 3 ब्लड बीस्ट की बोतल दे रहे हैं, जिसमें कि हम 30% का डिस्काउंट लगा देते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 ब्लू स्टोन हो जाएगी। जिस पर डाओलिंग मान जाता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर एल्डर चैन जीयू से कहने लगते हैं कि आपने वो यिन यांग टेक्निक इसे क्यों दे दी, ये तो बहुत पावरफुल टेक्निक है। जिस पर जीयू कहने लगती है कि यिन यांग के पैट्रिक मर चुके हैं और इस टेक्निक में एक खास तरीके का कोड लगा हुआ है, जिसे क्रैक कर पाना हमारे बस का नहीं है। इस लड़के के पास एक खास तरीके का टैलेंट है, जिससे ये किसी भी स्किल को जल्दी से जल्दी सीख लेता है। हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद हम उस सर्वेंट को देखते हैं जो ली से बात करता है कि हमारे यहाँ एक लड़का है जिसके पास ब्लू क्रिस्टल है, देखो ये वही लड़का है। जिसे देखकर ली कहता है कि तुम अपना इनाम लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर हम रास्ते में डाओलिंग को देखते हैं, जो कि गलती से एक फॉर्मेशन में फंस जाता है और ये काम ली ने किया था। तब ली उससे कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी ब्लू स्टोन है
वो सारे सारे मुझे दे दो। पर डावलिंग बड़ी ही आसानी से उस फॉर्मेशन एरे को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर ली हैरान हो जाता है। फिर डावलिंग ली पर हमला करने आता है, पर ली उस अटैक से बच जाता है। इसके बाद उन दोनों में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां डावलिंग ली पर भारी पड़ने लगता है, पर ली उसे छोड़ने के लिए कहता है और उस पर धोखे से अटैक कर देता है। पर डावलिंग उस अटैक से बच जाता है और अपनी नई टेक्निक मीटियोर पंच का यूज करता है, जिसे ली नहीं रोक पाता और वहीं मारा जाता है। इसके बाद हम डावलिंग को देखते हैं, जो कि उन्हीं लिक्विड्स को पी लेता है और उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो सुबह कंपटीशन ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां वांग लिंग किसी को हरा देता है। इसके बाद मिस यून वांग लिंग को विनर अनाउंस करती है। इससे वांग लिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सभी को चैलेंज कर देता है कि जिसमें भी दम है मुझसे आके लड़ सकता है। जिस पर डावलिंग कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।